Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, My Dearest Lizzie from class 8, Gems English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson 5, My Dearest Lizzie. And let's start. Get set. The 19th century is considered by some to be the golden age of English literature. तो जो 19th century है यानी कि 19वीं शताब्दी को ये माना जाता है कि ये अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही सुनहरा युग रहा है. This was the era in which the novel became the leading literacy genre. तो ये जो समय था जो नॉवेल का मतलब इसमें जो नॉवेल लिखे गए वो उस युग का उस साहित्य युग का बहुत ही अच्छा समय रहा. दिस स्टोरी इज फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट नॉवेल्स ऑफ दैट एज. और ये स्टोरी उसी युग के एक ऐसे नॉवेल के ऊपर है जो कि उस युग में लिखी गई थी. रीड द वर्ड्स इन द 2 बॉक्सेस. यहाँ 2 बॉक्स दिया हुआ है और आपको इसमें से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. कंबाइन देम करेक्टली टू गेट द नेम्स ऑफ सम नॉवेल्स. आपको इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके कुछ नॉवेल्स के नाम पता करने हैं. राइटिंग ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जिसको कि 19th सेंचुरी में लिखा गया था. राइट द कंप्लीट नेम्स ऑन द ब्लैंक्स. तो आपको ये सारे नाम को लिख के यहाँ पे इस ब्लैंक्स को फिल करना है. यानी यहाँ से और दोनों बॉक्स से आपको वर्ड्स लेने हैं और आपको एक नॉवेल का नाम लिखना बनाना है जो कि 19th सेंचुरी में लिखा गया था और इस बॉक्स में फिल करना है. तो चलिए आप ये एक्टिविटी अपनी बुक में करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो चलिए इस लेसन स्टार्ट करते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेन अस्टीन्स नॉवेल. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी कि जो अंश है, ये हिस्सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जेन अस्टिन्स के नॉवेल से लिया गया है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस. इज अबाउट द स्पिरिचुअल बेनेट फैमिली, जो कि स्पिरिटेड बेनेट फैमिली जो कि बेनेट फैमिली के ऊपर लिखी गई है. Mrs. Bennet is obsessed with finding suitable husband for her 5 daughters. तो जो मिसेस बेनेट हैं वो बहुत ही उतावली हैं अपने 5 लड़कियों के, अपनी 5 बेटियों के अच्छे पति के लिए. मतलब अपने 5 बेटियों के लिए एक अच्छा पति वो चुनना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही ऑब्वियस थी, बहुत ही उतावली थी कि ताकि वो अपने बेटियों के लिए एक अच्छा पति का चुनाव कर सके. ऑब्वियसली हर मदर ऐसा चाहती है. चलिए. जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन एंड लाइडा, ये 5 उनकी बेटियों के नाम हैं. व्हेन वेल्दी यंग मैन चार्ल्स बिंगले, जब एक कोई बहुत अमीर आदमी जिसका नाम है चार्ल्स बिंगले टेक्स अ हाउस मतलब नियर बाय मिसेस बेनेट्स ओवरजॉय. तो मिसेस बेनेट के घर के पास एक अमीर जिसका नाम है चार्ल्स बिंगले वो एक घर लेता है तो बहुत खुश हो जाती हैं. हर एल्डेस्ट डॉटर जेन सक्सेस इज इम्प्रेसिंग मिस्टर बिंगले. और जो उनकी बड़ी बेटी है जेने, वो क्या करती है, वो थोड़ी इम्प्रेस करने मतलब उनको प्रभावित करने में वो थोड़ी सफल हो जाती है मिस्टर बिंगले को. शी इज इन्वाइटेड टू हिज प्लेस एट द नीदरफील्ड. और उसके बाद वो इन्वाइट की जाती है नीदरफील्ड जाने के लिए, मतलब उसको आमंत्रित करता है कि चलो मतलब वो अपने घर ले जाने के लिए. There she falls ill and sends a letter to her family. जहां पे वो जाके बीमार हो जाती है और उसके बाद वो अपनी फैमिली को एक लेटर लिखती है. चलिए लेसन को पढ़ते हैं. जेने हैड नॉट बीन गॉन लॉन्ग बिफोर इट रेन हार्ड. तो जेने अभी बहुत दूर मतलब बहुत अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था उसको घर से निकले ताकि उसके बाद बारिश शुरू हो जाती, मतलब बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है. हर सिस्टर वर अनईजी फॉर हर. उसकी जो बहनें हैं बहुत उसके लिए चिंता करती हैं. बट हर मदर वॉज डिलाइटेड. लेकिन जो उसकी माँ है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने तो प्लान किया था कि जेने उसके साथ जाए, तो वो तो अपने प्लान पे खुश हो जाती है. द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन. तो जो बारिश थी वो पूरे शाम लगातार होती रहती है बिना रुके. जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक. और जेन निश्चित रूप से अब वापस घर नहीं आ पाएगी क्योंकि आज शाम वो इतना बारिश है कि वो शाम तक घर वापस नहीं आ पाएगी. दिस was a lucky idea of mine indeed said Mrs. Bennet. Mrs. Bennet कहती कि मेरे वास्तव में ये बहुत ही अच्छा आइडिया रहा मेरा. मोर देन वन मतलब कभी भी इसको उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि मेरा बहुत ही अच्छा आइडिया रहा. एज इफ द क्रेडिट ऑफ मेकिंग इट रेन ओवर ऑन हर रूम. ऐसे उन्होंने बार बार ये बात कह रही थी कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया हो कि मैंने उसको मिस्टर बिंगले के साथ भेज दिया, ये मेरा बहुत अच्छा आइडिया रहा. क्योंकि और इस तरीके से बार बार कह रही थी जैसे लग रहा था कि बारिश उनकी इच्छा से हो रहा है, यानी कि उनकी वजह से बारिश होने लगी. मतलब उन्होंने आइडिया बनाया कि उसको मिनट के साथ उनको भेजे और वो बारिश होने लगी. टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरे सुबह होने तक. हाउएवर शी वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फेलिसिटी ऑफ हर कंट्रोवेंस. तो अब मतलब
हालांकि सुबह होने तक किसी को इसका रिजल्ट नहीं पता था कि क्या होने वाला, बारिश हो गई और जेने वापस नहीं आई तो क्या रिजल्ट आया, इसको किसी को इसके बारे में पता नहीं था। ब्रेकफास्ट वॉज सेक्रेटली ओवर, और लोग सुबह के टेबल पे लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे। व्हेन अ सर्वेंट फ्रॉम नीदरफील्ड ब्रॉट द फॉलोइंग नोट्स ऑन फॉर एलिजाबेथ, उसी समय नीदरफील्ड से एक नौकर क्या करता है, एक लेटर एलिजाबेथ की तरफ से लेकर आता है। अब उसने लेटर में क्या लिखा है, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग। अब वो बताती है कि मैं आज सुबह बहुत मतलब बीमार महसूस कर रही थी। विच आई सपोज, जिसके लिए मैंने सोचा कि इज टू बी इम्प्यूटेड टू माई गेट थ्रू यस्टरडे, मतलब कि इम्प्यूटेड मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भीगने की वजह से मतलब मैं बीमार हो गई हूँ। माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर, तो मेरे जो यहाँ फ्रेंड हैं जो कि मेरे वेल विशर हैं वो नहीं चाहते कि मैं जब तक ठीक ना हो जाऊं, मैं आई एम बेटर मतलब कि मैं ठीक ना हो जाऊं, मैं यहाँ से वापस ना जाऊं। दिस दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन माई सीइंग Mr. Jones, therefore do not be alarmed if you should hear of his having been to me and accepting some sore throat and headache. There is not much the matter with me. तो बताती है कि ये लोग मुझे इंसिस्ट भी कर रहे हैं कि उनके जो डॉक्टर है मिस्टर जोन्स, मैं उनके पास जाऊं, उनको दिखाऊं एंड और देयरफॉर इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आप अलार्म मतलब परेशान ना हो। इफ यू अलार्म मतलब मैं आपको पहले ही बता दे रही कि इफ यू शुड हियर मतलब कि अगर आप ये सुनते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टर को दिखाने गई हूँ एंड एक्सेप्टिंग, तो आप परेशान मत होना, मतलब अलार्म मत होना, परेशान मत होना। एंड आई एक्सेप्टिंग मतलब कि असोर थोड़ मतलब थोड़ा सा मेरे गले में खराश है और मुझे सर दर्द है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देयर इज नॉट मच द मैटर विथ मी, मतलब मेरे साथ और भी कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एक गले में खराश है और थोड़ा मेरे सर में दर्द है। योर ईटीसी मतलब आपकी। वेल माई डियर सेड मिस्टर बैनेट, अब कहते हैं हाँ चलो ठीक है, सेड मिस्टर बैनेट व्हेन एलिजाबेथ हैड रीड द नोट अलाउड, मतलब कि एलिजाबेथ इस चिट्ठी को जोर से पढ़ रही थी और जब वो पढ़ना बंद कर देती है तो वो जोर से बोलते हैं ठीक है। जो मिस्टर बैनेट है यानी कि जो जेन के फादर हैं वो बोलते हैं कि ठीक है। इफ योर डॉटर शुड हैव अ डेंजरस फिट ऑफ इलनेस, मतलब अब वो नाराज होते हैं थोड़ा सा और कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी यानी कि अपनी पत्नी से कह रहे कि अगर तुम्हारी बेटी अब इससे भी ज्यादा बीमार हो जाए, इफ शी शुड डाई, और यदि वो मर जाए, इट वुड बी अ कन्फ्रंट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन इट वुड बी अ कम्फर्ट टू नो, मतलब कि ये तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगेगा एंड दैट इट वॉज इल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले, और ये तुमने ही ये सारा काम जो किया है तो मिस्टर बिंगले को खुश करने के लिए, एंड अंडर योर ऑर्डर, और तुमने ही ये सारे तुम्हारी ही देख रेख में ये सारा काम हुआ है। ओह आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर टाइम, अब वो जो मिसेस बिंगले है मिसेस बिनेट है वो कहती हैं कि मैं आई एम नॉट अफ्रेड मतलब मुझे इसका डर नहीं है कि वो मर जाएगी। पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफिंग कोल्ड, मतलब कहते कि छोटे मोटे कोल्ड सर्दी जुकाम से कोई मरता नहीं है। शी विल बी टेकन गुड केयर ऑफ, उसकी वहां बहुत अच्छी से देखभाल होगी। एज लॉन्ग एज शी स्टे देयर, और जितना ज्यादा देर वहां रुकेगी, इट इज वेल ऑल वेरी वेल, मतलब कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा हो, ये बहुत ही मतलब जितना देर वहां वो रुकेगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। आई वुड गो एंड सी हर इफ आई कुड हैव द कैरेज सेड एलिजाबेथ, अब एलिजाबेथ जो उसकी बहन है छोटी वो कहती कि अगर मेरे पास कैरेज होता है यानी कि घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं उसे देखने के लिए जाती। एलिजाबेथ फीलिंग रियली एंजियस, तो जो एलिजाबेथ है वो थोड़ी चिंतित वास्तव में मतलब बहुत चिंतित महसूस कर रही है। वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर, वो निश्चित करती है डिटरमाइन करती है कि वो वहां जाएगी। दो द कैरेज वॉज नॉट टू बी हैड, मतलब कि यद्यपि उसके पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, फिर भी वो जेन को देखने जाएगी और उसने ये डिटरमाइन कर लिया है। एंड एज शी वॉज नो हॉर्समैन, अब जैसा कि उसे घोड़ा भी चलाने नहीं आता है, उस घुड़सवारी भी नहीं आती है। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव, सिर्फ उसको पैदल जाने का ही विकल्प उसके पास है, यानी कि उसके पास घोड़ा गाड़ी है नहीं, उसे घोड़ा चलाने आता नहीं, इसलिए वो पैदल ही जा सकती है, यही विकल्प उसके पास बचा है। शी डिक्लेयर हर रिजोल्यूशन, और उसने अपनी जो प्रतिज्ञा मतलब उसने कर ली है कि वो जाएगी तो वो सबको डिक्लेयर करती है, उसको बताती है। हाउ कैन यू बी सो सिली क्राइड हर मदर, उसकी माँ कहती है कि तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। एज टू थिंक ऑफ सच अ थिंग इन ऑल द डर्ट, दिस डर्ट मतलब कितने गंदे मौसम में तुम ये ऐसा करना, मतलब तुम इतनी दूर पैदल जाने की तुम सोच कैसे सकती। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, मतलब कहती कि अगर जब तक तुम वहां पहुंचोगी तब तक तुम देखने लायक नहीं रहोगे, मतलब तुम इतनी गंदी हो जाओगी कि तुम देखने लायक भी नहीं रहोगी। आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन विच इज
ऑल आई वॉन्ट, मतलब कहती कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं करूंगी, और मैं वहां जाके मैं फिट भी रहूंगी, मतलब मैं इतनी गंदी नहीं होंगी, मैं ठीक रहूंगी। इज दिस अ हिंट टू मी लिजी, सेड हर फादर। इज दिस अ हिंट टू मी लिजी, सेड हर फादर। उसके पापा कहते हैं, लिजी एक बड़े प्यार से कहती है कि लिजी क्या तुम मुझे ये इशारा कर रही हो कि टू सेंड हर द हॉर्सेस, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ घोड़े की व्यवस्था करूं। नो इंडीड, तो कहती नो नो, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आई डू नॉट विश टू अवॉइड द वॉक, मतलब कहती कि मैं चलने से अपने आप को रोक नहीं सकती, मतलब मैं पैदल ही जाना चाहती हूँ। द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज अ मोटिव, ओनली 3 miles। तो कहती है कि अगर किसी के पास एक अच्छा उद्देश्य हो चलने का, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और ये तो सिर्फ 3 मील की दूरी है। आई शैल बी बैक बाई डिनर, और मैं खाने तक, मतलब रात के खाने तक वापस आ जाऊंगी, मतलब शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। आई एडमायर द एक्टिविटी ऑफ योर बिनोवलेंस, मतलब कि तुम्हारा जो ये काइंड बिहेवियर है, वो कहती कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर का, इस एक्टिविटी का प्रशंसा करती हूँ। ऑब्जर्व मैरी, मतलब कि जो उसकी छोटी बहन है मैरी, वो उसको देखते हुए कहती है, बट एवरी इम्पल्स ऑफ फीलिंग शुड बी गाइडेड बाई रीजन। तो कहती है कि जो भी हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो तार्किक रूप से, मतलब कि हम अगर बहुत इमोशनली होकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसको थोड़ा तार्किक भी सोचना चाहिए, मतलब उसको सोच समझ के करना चाहिए। एंड इन माई ओपिनियन, और मेरे विचार से, एक्सर्शन शुड ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन इन वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब कि एक्सर्शन मतलब कि जो हम थकान, या हमारे जो हम कोई बहुत मेहनत वाला काम करने जा रहे हैं, वो उतना ही लेना चाहिए जितना कि उसका रिजल्ट आए, मतलब कि जितना रिजल्ट हमें चाहिए, जितना रिक्वायर्ड हो, उस किसी भी काम करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, उतना ही हमें करना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये है, द अमाउंट ऑफ ट्रबल टेकन शुड बी इक्वल टू द डिजायर्ड रिजल्ट। वही मैंने बताया कि अगर आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए, उसके अनुसार ही आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए, नहीं कि थोड़ा सा काम है और हम मेहनत बहुत ज्यादा कर लें। वी विल गो एज फॉर एज मैराथन विथ यू, सेट कैथरीन एंड लाइडे लाडिया, सॉरी लाइडिया। तो वो कहती है वी विल गो एज फॉर मैराथन विथ यू, तो वो कहती है कि चलो हम लोग भी तुम्हारे साथ, कैथरीन और लाडिया भी कहती है कि मैं हम तुम्हारे साथ मार्टिन तक चलेंगे। एलिजाबेथ एक्सेप्टेड देयर कंपनी, एलिजाबेथ उनका साथ एक्सेप्ट कर लेती है। एंड द 3 young ladies सेट ऑफ टुगेदर, सेट ऑफ का मतलब वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, मतलब तीनों अब वहां जाना शुरू कर देते हैं। इफ वी मेक हेस, मतलब अगर हम जल्दी चलेंगे, सेड लाइडिया एज दे वॉक अलॉन्ग, जब वो साथ चल रहे थे, पर हैज वी मे सी समथिंग ऑफ कैप्टन कार्टर बिफोर ही गो। तो कोई कैप्टन कार्टर है, जो कि हमको लगता है ये प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो मेन कैरेक्टर हैं, उनसे वो कहती कि अगर हम जल्दी चलें तो शायद हम कैप्टन कार्टर से भी मिल सकते हैं। इन मार्टिन दे पार्टेड, अब जो मार्टिन पहुंच जाते, तो क्योंकि वो जो लाडिया और जो उसकी मैरी बहन है, वो मैराथन तक ही जाने के लिए कहती, तो वो मार्टिन पहुंच के वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द 2 youngest रिपेयर्ड टू द लॉजिंग ऑफ वन ऑफ द ऑफिसर, ये 2 बहनें हैं, एक ऑफिसर्स के घर पे रुक जाती हैं, ऑफिसर की पत्नी के घर रुक जाती है। एंड एलिजाबेथ कंटिन्यूड हर वॉक अलोन, और जो एलिजाबेथ है अपना जो चलना है वो अकेले ही जारी रखती है। क्रॉसिंग फील्ड, मतलब आफ्टर फील्ड, मतलब एक खेत के बाद दूसरे खेत को, मैदान को पार करते हुए। एट अ क्विक पेस, मतलब बहुत तेजी में। जंपिंग ओवर स्टाइल्स एंड स्प्रिंगिंग ओवर पडल्स, और जंपिंग ओवर स्टाइल्स मतलब कि जो खेत में मेड़ वगैरह होते हैं ना, रास्ते पतले पतले रास्ते होते हैं, उसको कूदते फांदते। स्प्रिंगिंग ओवर पडल्स, पडल्स मतलब होते हैं ना, बारिश में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं जिसमें पानी भरा, तो उन गड्ढों को कूदते फांदते। विथ इम्पेशंस एक्टिविटी, मतलब थोड़ा अधीर होते हुए, मतलब जब हम बहुत तेजी में हो तो जो भी रास्ते में पड़ता है उसको हम लोग कूदते फांदते, उसी तरीके से वो आगे बढ़ रही है। एंड फाइंडिंग हर सेल्फ, और अपने आप को मतलब इतना खेत, एक दूसरे के खेत, एक खेत के बाद दूसरा मैदान, मेड़ है, छोटे छोटे रास्ते हैं, पडल्स है, उसको क्रॉस करते हुए फिर अपने आप को कहाँ पाती है, एट लास्ट विद इन द व्यू ऑफ द हाउस, मतलब अंत में वो उस घर के सामने आ जाती है जहां उसे जाना है। विथ वेरी एंकल्स, मतलब वेरी मतलब वो थके हुए पैरों के साथ। डर्टी स्टॉकिंग्स, उसके जो मोजे वगैरह वो बहुत गंदे हो जाते हैं। एंड फेस ग्लोइंग विद द वार्मथ ऑफ एक्सरसाइज, और उसका जो मुंह है वो एकदम लाल हो जाता है। होता है ना, जब हम बहुत एक्सरसाइज या बहुत चल के आए हों तो हमारा मुंह तमतमा जाता है, लाल हो जाता है, इसी तरीके से उसका फेस भी तमतमा गया होता है गर्मी से। शी वॉज शोन इन टू द ब्रेकफास्ट पार्लर, वो जब आती है तो उसके सामने सबसे पहले ब्रेकफास्ट पार्लर में पहुंचती है। वेयर ऑल बट जेने वर असेंबल, वहां पे सारे इकट्ठे हुए रहते हैं, जेने वहां नहीं रहती है। एंड वेयर हर अपीयरेंस क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ सरप्राइज, और जब वो वहां पहुंचती है तो उसका जो अपीयरेंस है उसको देख के लोग, मतलब क्योंकि वो बहुत गंदी हुई होती है, उसके पैर हाथ उसके कपड़े सब गंदे हुए रहते हैं, तो लोग उससे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दैट शी शुड हैव वॉक 3 miles सो
अर्ली इन द डे, मतलब इतने बुरे समय में, इतने गंदे मौसम में वो 3 माइल्स वॉक करके आई है, ये सबको बहुत सरप्राइज कर देता है। इन सच डर्टी वेदर, मतलब इतने गंदे मौसम में, एंड बाई हरसेल्फ, मतलब अपने खुद से अकेले आना, वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल टू मिसेस हर्स्ट एंड मिसेस बिंगले। तो मिसेस हर्स्ट एंड मिसेस बिंगले शायद बिंगले की सिस्टर है, तो उनको बहुत ही एक मतलब इनक्रेडिबल का मतलब होता है एकदम अलग थलग, अतुलनीय, मतलब इतना डिफिकल्ट काम उनको लगता है कि वो बेचारे मतलब बहुत सरप्राइज होते हैं। एंड एलिजाबेथ कन्विंस्ड दैट दे हेल्ड हर इन कंटेम्प्ट फॉर इट, और एलिजाबेथ को ऐसा लगता है, ऐसा कन्विंस्ड होती है कि शायद वो उससे बहुत उनकी इस एक्टिविटी से संतुष्ट नहीं हुए। शी वॉज रिसीव्ड, मतलब कि हाउ एवर वेरी पोलाइटली बाय देम, यद्यपि कि वो उसको बहुत ही विनम्रता से उसको रिसीव करते हैं, मतलब उसका वेलकम करते हैं। एंड इन देयर ब्रदर्स मैनर, और उनके जो ब्रदर्स मैनर मतलब कि जो ब्रदर इन लॉ है, यानी कि जो मिसेस हर्स्ट और मिसेस बिंगले के हस्बैंड हैं, वो बहुत ही पोलाइटली मैन उनको बिहेव करते हैं। देयर वॉज समथिंग बेटर देन पोलाइटनेस, मतलब कि उस विनम्रता से भी कुछ अलग था, बहुत मतलब पोलाइटनेस से भी, विनम्रता से भी ज्यादा कुछ था। देयर वॉज गुड ह्यूमरस एंड काइंड, मतलब वो इतने ज्यादा पोलाइट हो रहे थे कि वो कुछ ह्यूमरस लग रहा था, कुछ अलग टाइप का उनका बिहेवियर लग रहा था। मिस्टर डार्सी सेड वेरी लिटिल, जो मिस्टर डार्सी हैं, हो सकता है ये बिंगले के ब्रदर इन लॉ हैं, सेड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलते हैं। एंड मिस्टर हर्स्ट नथिंग एट ऑल, मतलब कि जो मिस्टर डार्सी हैं वो थोड़ा 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 बोलते हैं, एंड मिस्टर जो हर्स्ट हैं नथिंग एट ऑल, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ देखते हैं। द फार्मर वाज डिवाइडेड बिटवीन एडमायरेशन ऑफ द ब्रिलियंसी विच एक्सरसाइज हैड गिवन टू हर कॉम्प्लेक्शन एंड डाउट एज टू द ओकेजन जस्टिफाइंग हर कमिंग एज फॉर अलोन। तो द फार्मर वाज डिवाइडेड बिटवीन, मतलब कि उनका जो बिहेवियर था, उनका दो बिहेवियर चल रहा था, मतलब कि उसमें एक कॉम्प्लेक्शन था उनके बिहेवियर में। वो क्या था, एडमायरेशन ऑफ द ब्रिलियंसी, मतलब कि उसने इतना दूर वो चल के गई है, उसको वो एडमायर कर रहे थे, उसको प्रशंसा कर रहे थे। विच एक्सरसाइज हैड गिवन टू हर कॉम्प्लेक्शन, लेकिन उसके अलावा वो डाउट भी कर रहे थे, मतलब एक तरफ वो क्या कर रहे थे, उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे कि इतनी मेहनत से, इतना परिश्रम करके वो वहां पहुंची है, और उसके ऊपर वो डाउट भी कर रहे थे, संदेह भी कर रहे थे। ओकेजन जस्टिफाइंग हर कमिंग टू हर, मतलब कि उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि 3 मील की दूरी वो इतने गंदे मौसम में चलकर आई है। तो एक तरफ उसके इस आने पे बहुत तारीफ भी कर रहे थे, और दूसरी तरफ उस पर संदेह भी कर रहे थे। द लेटर वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, और द लेटर वॉज थिंकिंग ओनली, और दूसरा जो मतलब एक जो मिस्टर हस थे, वो कोई जो मिस्टर डार्सी थे, वो ये सारी चीजें बोल रहे थे, और द लेटर वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, और जो मिस्टर हस थे वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ उसको देख रहे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और उसके बारे में ये सारी चीजें सोच रहे थे। हर इंक्वायरीज आफ्टर हर सिस्टर वर नॉट वेरी फेवरेबल आंसर, अब जब वो अपनी बहन के बारे में पूछती है, इंक्वायरी करती है, तो उसको बहुत मतलब फेवरेबल आंसर नहीं मिलता है। मिस बेनेट हैड स्लेप्ट इल, तो वो जो मिस बताती हैं कि उसको बताया जाता है कि जो मिस बेनेट हैं वो अभी भी बीमार हैं और सो रही हैं। एंड दो अब यद्यपि की वॉज वेरी फेवरिस, मतलब कि थोड़ी परेशान है, एंड नॉट वेल एनफ टू लीव हर रूम, मतलब कि वो इतनी बीमार हैं और अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए वो अपने कमरे को छोड़कर नहीं आ सकती, मतलब अपने कमरे में भी आराम कर रही हैं। एलिजाबेथ वॉज ग्लैड टू बी टेकन हर इमीडिएटली, एलिजाबेथ बहुत खुश होती है क्योंकि उसको उसकी बहन के पास तुरंत ले जाया जाता है। एंड जेने हु हैड ओनली बीन withheld by the fear of giving alarm or inconvenience from expressing in her note how much she longed her for such a visit, was delighted at her entrance। तो यह है कि एलिजाबेथ ग्लैड टू बी टेकन, यहाँ पे बहुत खुश होती है, और जो जेने है वो बहुत वरीड हुई रहती है, बहुत थोड़ा डर रही होती है कि क्योंकि उसने अपने घर वालों को अपनी असुविधा के लिए, अपनी बीमारी के लिए उसने एक लेटर लिखा है, और जो सोचती है कि वो उससे परेशान हो रहेंगे क्योंकि उसने एक लेटर लिख के बताया है, उसके लेटर से लोग उसको पढ़ के उसकी बीमारी को सुनकर लोग परेशान हो रहे होंगे। एंड वो कितना उनको हाउ मच शी लॉन्ग, मतलब कि वो कितना उनको याद कर रही थी फॉर सच अ विजिट, मतलब कि उनसे मिलने के लिए। एंड वॉज डिलाइटेड एट हर इंटरेस्ट, और जैसे ही वो जेने को देखती है बहुत खुश हो जाती है, मतलब जैसे ही उसके कमरे में जेन मतलब कि वो यहाँ पे है कि एलिजाबेथ जो है जन है वो बहुत परेशान है अपने परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो बीमार है, उसने अपने परिवार वालों को लेटर लिखा है, और ये सोचते हुए अभी वो चिंता में होती है, तभी जो एलिजाबेथ है उसके कमरे में एंटर करती है और उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शी वॉज नॉट इक्वल हाउ एवर टू मच कन्वर्सेशन, अभी तो मतलब वो दोनों बहनें बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाती हैं। एंड व्हेन मिसेस बिंगले लेफ्ट देम टुगेदर, और जब मिस बिंगले को लगता है कि ये लोग मतलब मेरे
प्रेजेंस में लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रूम को छोड़कर चली जाती हैं। कुड अटेम्प्ट लिटिल बिसाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद जैसे ही वो कमरा छोड़ के जाती हैं, वो दोनों बहनें मतलब एक दूसरे को आभार व्यक्त करती हैं, एक्सप्रेशन अपने उनके जो भाव बताती हैं। फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंडनेस शी वॉज ट्रीटेड, मतलब वो अपनी बहन को, जो जेन है, वो एलिजाबेथ को बताती है कि कितने वो लोग उसके लिए काइंड रहे, कितने उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त करती है कि कितना उसकी उन्होंने देखभाल की, कितने अच्छे से उसको ट्रीट किया गया। एलिजाबेथ अटेंड टू हर साइलेंटली, एलिजाबेथ उस सारी बातों को चुपचाप सुनती है। व्हेन ब्रेकफास्ट वाज ओवर, जब नाश्ता खत्म हो जाता है, दे वर ज्वाइंड बाय द सिस्टर, उसके बाद वो जो बिनेट जो बिंगले की बहनें हैं वो आ जाती हैं। एंड एलिजाबेथ बिगेन टू लाइक them herself, or and Elizabeth began to like them herself when she was how much affection and solicitude they showed for Jenny। तो वो बहुत खुश होती है एलिजाबेथ, बिगेन टू लाइक मतलब उन्हें पसंद करना शुरू कर देती है। व्हेन शी वाज हाउ मतलब वो देखती है कि कैसे जो लोग हैं उसको मच एफिशिएंट, कितना उसको प्यार कर रहे हैं। एंड सॉलिट्यूड दे शोड फॉर जेनी, सॉलिट्यूड मतलब कि वो केयर एंड हेल्पफुल अटेंशन, मतलब वो देखती है कि जेनी को कितना वो लोग केयर कर रहे हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कितना उसके साथ उसको प्यार कर रहे हैं। तो वो देख के एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है। द एपोथेसी के, एपोथेसी मतलब अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स मेडिसिन, यानी कि डॉक्टर। तो एक डॉक्टर आता है और उसको एग्जामिन करता है। हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को, सेड एज माइट बी सपोज, और वो कहता है कि शायद ये हो सकता है, दैट शी हैड गॉट अ वाइलेंट कोल्ड, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, थोड़ा गंभीर सर्दी जुकाम हो गया है। एंड दैट दे मस्ट एंड्योर टू गेट द बेटर ऑफ इट, मतलब कि जल्दी ही वो इससे ठीक भी हो जाएगी। एडवाइज हर टू रिटर्न टू बेड, मतलब उसने कहा कि अभी इनको थोड़ा बेड रेस्ट करना होगा। एंड प्रॉमिस हर सम ड्रॉट्स, यानी कि उसने उसको कुछ दवाएं भी लिखी और उसने कहा कि ये दवा अगर ये खा ले और थोड़ा बेड रेस्ट करे तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। द एडवाइस वॉज फॉलो डेडली, और जो उसकी जो सलाह थी उसको बहुत ही रेडली मतलब खुशी खुशी उसको माना गया। फॉर द फेवरिस सिम्टम्स इंक्रीज, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स थे, फेवरिस सिम्टम्स का मतलब कि जो उसका जो लक्षण था सर्दी जुकाम का वो थोड़ा बढ़ गया था। एंड हर हेड एक एक्चुअली एक्यूटली, मतलब उसका सर दर्द भी थोड़ा तेज हो गया था। एलिजाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम फॉर अ मोमेंट, एलिजाबेथ उसका जो जेने का रूम है वो एक मिनट के लिए भी छोड़कर नहीं जाती है। नॉर वेयर द अदर लेडीज, और ना ही वो जो और दूसरी औरतें हैं वो भी छोड़ के जाती है, मतलब सारी जो लेडीज हैं उस जेन के रूम में ही बनी रहती हैं। ऑफन एब्सेंट, मतलब एक समय के लिए भी एब्सेंट नहीं होती हैं। द जेंटलमैन बीइंग आउट, लेकिन जो मेल पर्सन थे वो बाहर चले जाते हैं। दे हैड इनफैक्ट, वास्तव में उनके पास नथिंग टू बी एल्सवेयर, मतलब उनको कुछ करने को उस रूम में उनके लिए कुछ भी काम नहीं था। When the clock struck 3, जब 3 बज जाते हैं, एलिजाबेथ फेल्ट दैट शी मस्ट गो, तो एलिजाबेथ को ये फील होता है कि उसे अब घर वापस जाना चाहिए। एंड वेरी अनविलिंगली सेड सो, मतलब कि बहुत ही अनिच्छा से वो बताती है कि मुझे अब घर जाना है। मिस बिंगले ऑफर्ड हर द कैरिज, मिस बिंगले उसको अपना कैरिज यानी कि कहती कि मेरा गाड़ी ले लो, मतलब घोड़ा गाड़ी लेकर जाओ। एंड शी ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट, और वो चाहती है कि थोड़ा सा वो और प्रेशर बनाए ताकि वो उनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। व्हेन जेने टेस्टिफाइड सच कंसर्न इन पार्टिंग विद हर, और जब जेने मतलब इस चीज को बताती है कि वो उसके साथ जब वो अलग होने वाली है उसको अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा फील नहीं करती। देन मिस बिंगले, मतलब जब मिस बिंगले को ये फील ऐसा लगता है कि जेने अब अपनी एलिजाबेथ बहन से अलग नहीं होना चाहती, वॉज ऑब्लाइज टू कन्वर्ट, इसलिए वो थोड़ा ऑब्लाइज हो जाती है टू कन्वर्ट ऑफर हिज चेज टू हिज इंटरवेंशन इन्विटेशन टू रिमेन एट नीदर फील्ड फॉर द प्रेजेंट। तो जब मिस बिंगले को लगता है कि जेने अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहती, तो वो इस चीज से ऑब्लाइज होती हैं कि वो अपने ऑफर को चेंज करे, यानी कि वो फिर से एलिजाबेथ को ऑफर करती हैं कि वो नीदर फील्ड में आज के लिए रुक जाए। एलिजाबेथ मोस्ट थैंकफुली कंसेंटेड, और एलिजाबेथ तो यही चाहती थी, अपनी बहन को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत ही थैंकफुली मतलब बहुत धन्यवाद देते हुए उसको मान जाती है। एंड अ सर्वेंट वॉज डिस्पैच टू लॉन्गबॉर्न, और जो उनका नौकर है उसको लॉन्गबॉर्न के लिए भेज दिया जाता है। टू एक्वेंट द फैमिली विथ हर स्टे, मतलब ताकि उनके परिवार वालों को उसके जो रुकने का समाचार बताया जा सके। एंड ब्रिंग बैक अ सप्लाई ऑफ क्लॉथ, ताकि और उसके कुछ कपड़े वो वहां से ला सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और
ये लेसन भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि देखो कैसे एक बहन अपनी बहन के लिए कितना प्यार और केयर है, तो ऐसे ही हमें अपने सिबलिंग का केयर करना चाहिए. सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड very thank you for watching.